हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नया लेकर। आज हम लोग वर्ग 8 की अंग्रेज़ी पाठ्य पुस्तक डैफोडिल्स जिसका अर्थ होता है नरगिस के फूल, तो इसी किताब के डैफोडिल्स के यूनिट 1A द नाइफ फ्रेंड्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार इस पाठ का आनंद लेने के लिए। इस पाठ को 3 हिस्सों में बांटा गया है, तो आज हम लोग इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी बच्चों, जैसे कि हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड्स हेल्प। क्या आपने कभी भी, आपको ये मौका मिला है कभी किसी पशु या पक्षी की मदद करने की। Could you be of any help to them? क्या आप उनकी कोई सहायता कर पाए। The story Knife Friends translated from मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त। ये कहानी है नाइफ फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नादान दोस्त का अंग्रेजी अनुवाद। ये कहानी है एक भाई और बहन की। भाई का नाम है बच्चों केशव और बहन का नाम है श्यामा, who are amused to discover 3 eggs just above the cornice in their house। और ये दोनों बच्चे उस वक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब इनको अपने घर के छज्जे में चिड़िया के 3 अंडे मिलते हैं। What they do thereafter is given below। उसके बाद ये दोनों भाई बहन क्या करते हैं, यही सब बातें इस कहानी में लिखी गई है। तो हम लोग आगे की कहानी को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। अब करते हैं पाठ के पहले पंक्ति से पाठ को शुरू। सबसे पहले बच्चों क्या लिखा है देखते हैं। ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस। एक चिड़िया ने केशव के घर के छज्जे के ठीक ऊपर अंडे दिए थे। लेड का मतलब होता है अंडे देना। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली। दोनों भाई और बहन केशव और उसकी बहन श्यामा उस चिड़िया को बहुत ही उत्सुकतावश देखते थे। एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ। उनको देखते थे कि किस तरह से चिड़िया आगे पीछे होकर उड़ रही है, उस जगह पर मंडरा रही है। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नाइस। सबसे पहले ये बच्चे उठ जाते थे सुबह, और उठने के बाद ये दोनों का सबसे पहला काम होता था बच्चों जाके उस छज्जे के पास खड़ा हो जाना और अपनी आँखों को रगड़ रगड़ कर रबिंग देयर आइज बेयरली अवेक। अपने आँखों को जो कि अधखुली है, बेयरली यानी मुश्किल से ही खुली होंगी, अपने आँखों को रगड़ रगड़ कर दोनों बच्चे उस चिड़िया के अंडे को देखने के लिए पहुँच जाते थे। The pleasure they drew from seeing the 2 birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi। और उस चिड़िया के अंडों को देखने की जो खुशी इनको महसूस होती थी, जो खुशी इनको मिलती थी, वो खुशी के आगे वो अपने दूध और जलेबी को खाने की और दूध को पीने की जो खुशी है, उस खुशी को वो बच्चे भूल जाते थे। फॉरगॉट यानी भूल जाते थे, प्लेजर यानी खुशी। उन अंडों को देखकर उनको जो खुशी मिलती थी, उस खुशी में वो बच्चे जलेबी, दूध सब कुछ भूल जाते थे। जैसे आप लोग करते हैं, कुछ अच्छा देखने को मिल जाए तो सब कुछ भूल जाते हैं। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स। उनके मन में तरह तरह के हजारों सवाल उठते थे। न्यूमरस यानी असंख्य, माइंड्स यानी दिमाग में। उनके दिमाग में हजारों सवाल उठते थे, जैसे कि हाउ बिग वेर द एग्स। अंडे कितने बड़े हैं। वट कलर वेर दे। वो किस रंग के हैं। हाउ मैनी, कितने हैं। वट डिड दे ईट, वे अंडे क्या खाते हैं। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम। उस अंडों में से चूजे कैसे निकलेंगे। वट इज़ द नेस्ट लाइक, वो घोंसला कैसा है देखने में। बट देर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस। पर इन सवालों के जवाब देने के लिए उनके आसपास उस वक्त कोई नहीं होता था। नोबडी यानी कोई भी नहीं, अराउंड यानी चारों ओर, आसपास। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज वर्क्स।
माँ को अपने घरेलू कामों से, हाउसवर्क यानी घर के काम, घरेलू काम, माँ को अपने घरेलू काम से फुर्सत नहीं और बाबूजी यानी पिताजी को अपनी किताबों से फुर्सत नहीं थी। The two children had to comfort themselves by asking and answering each other. अब ये दोनों बेचारे बच्चे एक दूसरे को सवाल पूछकर और एक दूसरे का ही सवालों के जवाब देकर अपने आप को सांत्वना देते थे। कंफर्ट का मतलब होता है बच्चों आराम देना, यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक दूसरे को ढांढस बंधाना या सांत्वना देना, एक दूसरे को समझाते थे। श्यामा पूछती थी, श्यामा टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। तो श्यामा तो छोटी थी बेचारी, वो अपने भाई से पूछती थी, भैया मुझे बताओ ना, क्या वो चूज़े जो अंडों से निकलते साथ ही उड़ जाएंगे? क्या वो चूज़े अंडे से निकलते साथ बाहर निकल के उड़ने लगेंगे? इसकी बात को सुनकर, श्यामा की बात को सुनकर केशव क्या कहता था बच्चों पता है? वो कहता था, नो सिली, नहीं मूर्ख। सिली का मतलब होता है मूर्ख, नहीं मूर्ख। केशव वुड रिप्लाई, केशव उत्तर देता था, प्राउड एज अ स्कॉलर, वह बिल्कुल अहंकार के साथ, स्कॉलर यानी मेधावी छात्र, बिल्कुल एक मेधावी छात्र की तरह अहंकार से भरकर वो जवाब देता था। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, नहीं मूर्ख लड़की, सबसे पहले उनको अपने पंख उगाने होते हैं, उनके पंख उगते हैं, विंग्स यानी पंख, उनके पंख उड़ते हैं। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, कैसे ये बेचारे बिना पंखों के उड़ेंगे? तो इनको सबसे पहले पंख आएंगे फिर वो उड़ेंगे। इस पर फिर श्यामा सवाल पूछती, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, बताओ ना भैया कि अब वो बेचारी चिड़िया अपने चूज़ों को, छोटे छोटे नन्हे नन्हे चूज़ों को क्या खिलाएगी? दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, और ये सवाल तो थोड़ा सा टेढ़ा ही था, ट्रिकी यानी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, असमंजस में डालने वाला सवाल था, जिसका उत्तर यानी केशव को भी नहीं पता था। A couple of days went by and the children's curiosity increased. कुछ दिन और बीत गए, कपल यानी 2 दिन, है ना? A couple of days, कुछ दिन और बीत गए और बच्चों की जो जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, वो बढ़ रही थी। They were eager to see the eggs, दोनों बच्चे उन अंडों को देखने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। Eager का मतलब होता है उत्सुक। They were certain they had hatched by then, क्योंकि उनको पक्का यकीन था, सर्टेन निश्चित था कि वो अंडों को से चुके होंगे। हैच्ड, हैच्ड का मतलब होता है अंडों को सेना, यानी आप लोग देखे होंगे बच्चों गांव में या शहरों में भी, मुर्गी या कोई भी चिड़िया अंडों को देने के बाद उनके ऊपर बैठती है और उनको गर्मी प्रदान करती है, उसी को ही हम लोग कहते हैं हैच। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेड हैवीली ऑन देयर माइंड्स, तो वो जो सवाल है कि वो चिड़िया अपने चूज़ों को क्या खिलाएगी, ये सवाल उन दोनों बच्चों के मन में भारी हो रहा था। वो बच्चे सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, अब बेचारी चिड़िया अपने छोटे छोटे चूज़ों को खाना खिलाने के लिए अनाज कहाँ से ढूंढेगी? बेचारी है चिड़िया, वो कहाँ से अनाज ढूंढ कर लाएगी? ग्रेन यानी अनाज। द चिक्स वेर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, तो अब तो पक्का यकीन हो गया था कि ये चूज़े जो है वो भूख से मर जाएंगे। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंशियस, और यह विचार जो आ रहा था दोनों बच्चों के, दोनों भाई बहनों के मन में, ये बड़ा ही बेचैन करने वाला सवाल था। सिबलिंग्स का मतलब होता है सगे भाई बहन, सहोदर, और एंशियस का मतलब होता है बेचैन। ये जो सवाल था ये दोनों भाई बहनों को बेचैन कर रहा था। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्नर्स फॉर द बर्ड टू पिक, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस छज्जे के ऊपर कुछ अनाज बिखेर देंगे जिसको कि वो चिड़िया चुग लेगी। श्यामा सेड हैप्पीली, ओह देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी। तो श्यामा खुशी खुशी कहती है, अच्छा अगर हम लोग ऐसा करेंगे भैया तो उस चिड़िया को भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं भैया? ओ नो सेड केशव, वाई वुड शी, तो केशव कहता बिल्कुल नहीं, वो क्यों जाएगी जब हम लोग उसको सारा अनाज यहाँ पर देंगे। बट वोंट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड, अब श्यामा के मन में और एक सवाल आ रहा है, वो और एक सवाल से परेशान हो रही है। पूछती है अपने भैया से, भैया क्या ये चूजे वहाँ पर गर्म नहीं हो जा रहे होंगे, चूज़ों को वहाँ पर गर्म नहीं लग रहा होगा?
केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, और अब तक ये सवाल केशव के मन में आया नहीं था, ये समस्या केशव के मन में आई नहीं थी। यस ही सेड, वो कहता है हाँ बिल्कुल है तो। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर, शायद ये प्यास से मर रहे होंगे। देर इज नो शेड अबव देम इवन, और वहाँ पर तो उनके लिए कोई छाँव भी नहीं था। शेड यानी छाँव। वो जो चूज़े वहाँ पर छज्जा के ऊपर थे, उन पर धूप भी गिर रहा है, हो सकता है वो प्यास से वहाँ पर मर भी रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल छाँव नहीं था, उस छज्जे के ऊपर बिल्कुल छाँव नहीं था। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. अंत में यह निर्णय लिया गया कि एक कामचलाऊ छत उस घोंसले के ठीक ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा। The proposal for a bowl of water and some grains of rice was also approved. एक कटोरा का में पानी और कुछ चावल के दाने, है ना, कटोरा में पानी और चावल के दाने को भी रखने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया। प्रपोजल का मतलब होता है बच्चों प्रस्ताव, और अप्रूव्ड का मतलब होता है अनुमोदन कर देना, इसके लिए अनुमति दे देना। तो एक कटोरा में पानी और चावल के दाने रखने का भी जो प्रस्ताव था वो स्वीकृत हो गया था दोनों बच्चों के द्वारा। बोथ चिल्ड्रेन बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली, दोनों ही बच्चे बड़ी ही उत्सुकता के साथ, जोश के साथ अपने काम को अंजाम देने में जुट गए। श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट, श्यामा चुपके से एक मिट्टी के बर्तन से, क्ले पॉट यानी मिट्टी के बर्तन से चावल चुपचाप से ले आई। केशव सीक्रेटली एम्प्टीड द स्टोन बॉल ऑफ इट्स ऑयल, स्क्रब्ड इट क्लीन एंड रिफिल्ड इट विथ वाटर। केशव भी गुप्त तरीके से, सीक्रेटली यानी गुप्त तरीके से, उस पत्थर के कटोरे को जिसमें कि तेल रखा जाता है उसको खाली किया। स्क्रब्ड इट क्लीन, और उसको रगड़ रगड़ कर, स्क्रब का मतलब होता है बच्चों रगड़ रगड़ कर, उसको रगड़ रगड़ कर साफ किया। एंड रीफिल्ड, दोबारा उसको भरा। रीफिल्ड का मतलब होता है दोबारा भरना। विथ वाटर, उसको पानी से भर दिया। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, पर आश्रय के लिए, छाँव के लिए कपड़ा कहाँ से लाया जाए। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और कैसे जो छत हम लोग बनाएंगे वो छत बिना किसी सहायता के वहाँ पर टिके रहे, ये सवाल था। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल बिफोर इट वॉज फाइनली रिजॉल्व, और केशव थोड़ी देर के लिए इस समस्या पर असमंजस की स्थिति में रहा। पजल्ड यानी थोड़ा सा असमंजस में होना कि अब क्या किया जाए, और अंत में वो लोग उस समस्या का निदान कर लेते हैं। रिजॉल्व यानी उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। केशव कहता है अपनी बहन से, गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डजंट सी यू। श्यामा से कहता है जाओ तुम और वो जो कूड़े कचरे की टोकरी, गार्बेज यानी कूड़ा कचरा, उस कूड़े कचरे की टोकरी में उसको तुम लेकर आओ, और इतना ध्यान रखना कि कम से कम माँ तुमको ना देखे और चुपचाप से तुम वो कूड़ा कचरा का टोकरी लेकर आ जाओ। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट। तो इस पर श्यामा कहती है पर भैया इस जो कूड़े कचरे की टोकरी है उसके बीचों बीच एक छेद है, होल यानी छेद। विल इट कीप द सन आउट, क्या उस छेद से सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ जाएगी? वो सूरज की रोशनी को तो अंदर आने देगा, फिर कैसे धूप नहीं लगेगा? धूप तो लगेगा ही। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन। केशव थोड़ा सा झुंझला कर बोलता है, फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, सबसे पहले तुम जाओ वो टोकरी लेकर आओ। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं उस छेद का ध्यान रखूंगा, मैं कुछ करूंगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा बेचारी दौड़ दौड़ के गई और वापस उस टोकरी को लेकर आई। केशव स्टफ्ड द होल with some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree। केशव ने उस कचरे की टोकरी में जो छेद था उसमें से उसके अंदर कुछ कागज़ ठूस दिया, मतलब कागज़ को मरोड़कर उस टोकरी के छेद में ठूस दिया और तो छेद बंद हो गया। एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाई ट्री, और पास में ही एक जो पेड़ था उसकी डाली का सहारा देकर उसने उस टोकरी को इस तरह से रखा कि उसकी जो छाँव है वो चूज़ों पर पड़ेगी। सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, देखो किस तरह से इस टोकरी का
जो छाँव है, टोकरी की जो परछाई है वो उस घोंसले पर पड़ रही है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, अब सूरज की रोशनी उस छेद से होकर इस घोंसले पर नहीं पड़ेगी, इन चिड़ियों पर नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर केशव बताता है श्यामा को, समझाता है कि अब समस्या भी खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, हमारा पाठ यहाँ पहला भाग खत्म होता है। अब हम लोग कंप्रीहेंशन चेक, जो कि आपके पेज नंबर 3 में है, यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों के जवाब हम लोग देंगे। पहला सवाल है, वेयर डिड द बर्ड ले देयर एग्स, चिड़ियों ने अपने अंडे कहाँ दिए थे? तो इसका जवाब है, द बर्ड्स लेड देयर एग्स अबव द कॉर्निश इन केशव्स हाउस, चिड़ियों ने अपने अंडे केशव के घर के छज्जे के ऊपर दिए थे। दूसरा सवाल है बच्चों, व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, वह कौन सी बात थी जिसके वजह से केशव और उसकी बहन श्यामा दूध और जलेबी की खुशी को भी भूल जाते थे? वो कौन सी बात थी जो इनको सब कुछ भुला देता था? इसका जवाब है बच्चों, द प्लेजर ऑफ वॉचिंग द बर्ड्स मेड केशव एंड श्यामा फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, उन चिड़ियों को देखने की खुशी ही केशव और श्यामा को दूध और जलेबी की खुशी को भुला देती थी। तीसरा सवाल है, विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंशियस, कौन सा विचार दोनों भाई बहनों को बेचैनी से भर देता था? द थॉट ऑफ द चिक्स हु स्टार्व्ड टू डेथ लेफ्ट द सिबलिंग्स वेरी एंशियस, वह विचार जिसमें कि वो चूजे भूख से मर रहे हैं, ये विचार ही था जो दोनों भाई बहनों के मन को बेचैनी से भर देता था। इसी के साथ बच्चों हमारा पहला भाग यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं दूसरे हिस्से के साथ फिर से आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।